मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे दी कुरुक्षेत्र IAS एकेडमी में। तो आज दोस्तों, आज 26 जुलाई है और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आज हम उसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो वंस अगेन आई वेलकम यू बैक to the daily current affairs analysis by the Kurukshetra IAS Academy. So we'll move forward, and the today's news is like technology security initiative. आप सभी को अगर याद हो तो हमने पिछले सेशन में जब हमने ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स का जो एनालिसिस है उसमें हमने बात किया था इनिशिएटिव ऑफ द क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET। तो उससे रिलेटेड ही कुछ समथिंग टेक्नोलॉजी से, तो इसको हम GS पेपर 2 दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस इसको कोरिलेट करेंगे और हम देखते हैं कि ये क्या क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो टेक्नोलॉजी जो है, जो टेक्नोलॉजिकल जो सिक्योरिटी जो इनिशिएटिव है, इसका एम है टू एनहांस द कोलैबोरेशन इन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अक्रॉस द की सेक्टर्स which is building on the India-UK roadmap for the 2030। तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि इन बिटवीन द इंडिया एंड ब्रिटेन दैट इज UK के बीच में, ये इसका मेन एम है टू एनहांस द कोलैबोरेशन इन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये क्या क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? It is coordinated by the National Security Advisor that is NSA of both the countries, भारत का भी और UK का भी। ये कोऑर्डिनेट है, coordinated by the National Security Advisor that initiate will focus on fostering the meaningful technology value chain partnership। ओके तो ये जो न्यू बायलैटरल जो इनिशिएटिव है विल ऑल्सो बी लॉन्च्ड एक्सेलरेटिंग द कोऑपरेशन अमॉन्ग द गवर्नमेंट बॉडीज। तो टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च जो सेंटर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं एंड एकेडमिया इन द टेलीकॉम, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी एसेट्रा। आप सभी को अगर ध्यान हो तो आप पता होगा कि जो प्रेजेंट हमारा जो रूलिंग गवर्नमेंट है, इनका एक बहुत ही एक लॉन्ग रोड मैप है। इनका एक विजन है कि अपने भारत को एक विकसित भारत बनाना है और हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजीज हो गए, क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशंस हो गया, तो हमारा जो रूलिंग गवर्नमेंट का इन सारी फील्ड पे, इन सारे सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा ही फोकस है, जो कि इट्स अ वेरी गुड साइन। इंडिया इन द एम ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट इज in the year of 2047 the India should be a Viksit Bharat, it means developed nation। okay, then key points हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, दैट इज रेलेवेंस ऑफ द UK टू द इंडिया। तो इसका एक स्ट्रैटेजी कन्वर्जेंस है, बोथ द नेशंस आर कंसर्न अबाउट द असर्टिव। आप सभी को अगर पता ही है कि जो चाइना का जो असर्टिवनेस है, जैसे जिस तरीके से वो एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड में, इंडो पैसिफिक रीजन में, तो ये एक जो ये बोथ द नेशन का ये कंसर्न है चाइना के ऐसे एक्सपांसन का और उसके असर्टिव जो स्ट्रैटेजी जो प्लान है उसके अगेंस्ट में। देन ये डिफेंस कोऑपरेशन में जो UK could play a crucial role in co-developing the defense technology and ensure the India's maritime security। Then एक joint military exercise है, include the Ajay Warrior that is the Army, Konkan Navy, Cobra Warrior for the multinational air exercises। Please make the note of this, maybe not in the UPSC or in some state exam or in other competitive exam they may ask like what is the joint military exercise, that is the name is Ajay Warrior that is the for the Army, Konkan is for Navy, Cobra for multinational air exercises। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में कैसे हेल्प करेगा? अंडर द एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप दैट इज ETP, they aim to double the bilateral trade by the 2030 and are negotiating a free trade agreement that is FTA। इंडिया UK इंफ्रास्ट्रक्चर जो फिनांस जो ब्रिज है support the India's national infrastructure pipeline that is
GNIP, जो भारत और यूके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फिनांस ब्रिज है, इस सपोर्ट करता है भारत के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को उसको बनाने में भी. देन सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन. द यूके हैज प्लेस्ड टू शेयर द एडवांस टेक्नोलॉजी विद द भारत, दैट इज इंडिया, सिमिलरली टू व्हाट इट शेयर विद द टॉप इंटरनेशनल पार्टनर. जो यूके जैसे कि अदर जो टॉप इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, जैसे फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, ऐसे ही भारत को भी यूके कंसिडर करता है टू शेयर द एडवांस टेक्नोलॉजी विद द इंडिया. ओके, देन हम सेकेंड जो न्यूज़ है वो है संगमेश्वरा टेम्पल, दैट इज लोकेटेड इन द आंध्रा. ऐसे संगमेश्वरा टेम्पल तो आप सभी को पता ही होगा, तमिलनाडु में भी है, एंड देन वी हैव इन द कर्नाटका रीजन ऑल्सो. तो हम देखते हैं इसके बारे में, और इसको हम GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करेंगे. तो संगमेश्वर टेम्पल इज सबमर्ज ड्यू टू द फ्लडिंग इन द कृष्णा रिवर. कृष्णा रिवर एक लार्जेस्ट पेनिनसुलर इंडिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, दैट इज कृष्णा रिवर. फर्स्ट है गोदावरी, आफ्टर गोदावरी. तो संगमेश्वरा जो टेम्पल है ये नंदयाल डिस्ट्रिक्ट, दैट इज आंध्र प्रदेश में है, लोकेटेड है, जो सबमर्ज हो चुका है एनुअली इन अ बैक वाटर ऑफ द श्री साइलम डैम. जो नल्लामन्ना हिल्स है वहाँ पर श्री साइलम डैम है, जो कि आंध्रा में लोकेटेड है. ओके, तो ये सबमर्ज हो चुका है ड्यू टू द फ्लडिंग इन द कृष्णा रिवर. ओके, संगमेश्वरा टेम्पल की बात करें तो इसका हमारे रेफरेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो टेम्पल है इसको डिज़ाइन किया गया, इसका आर्किटेक्चर है वो नागारा स्टाइल टेम्पल है, एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा. It was built by the Chalukya dynasty on the confluence of the river Krishna and Tungabhadra along with the 5 river. इसलिए हम इसको संगमेश्वरा भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस है 2 रिवर का, दैट इज कृष्णा, तुंगभद्रा एंड अदर 5 अदर ट्रिब्यूटरीज, इसलिए इसको संगमेश्वरा भी बोलते हैं. संग मीन्स कमिंग टुगेदर. ओके, संगमेश्वरा टेम्पल. देन अदर्स, मैंने आपको बताया कि अदर संगमेश्वरा टेम्पल भी भारत में, जैसे एक तेलंगाना में है, एक तमिलनाडु में भवानी रीजन में. देन श्री केतकी संगमेश्वरा स्वामी टेम्पल, दैट इज तेलंगाना, एंड संगमेश्वरा टेम्पल कर्नाटका में है, और ये तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है. देन थर्ड जो न्यूज़ था उसको हम डार्क ऑक्सीजन, दैट इज इसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करेंगे, GS पेपर 3 से. तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है डार्क ऑक्सीजन, दैट इज 13,100 फीट डीप जा करके इन द पैसिफिक ओशियन में. अब हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि डार्क ऑक्सीजन क्या होता है. तो डार्क ऑक्सीजन, according to the study, it is generated by the metallic nodules which is present on the sea floor. जो मेटालिक, जो मेटल्स के जो नोड्यूल्स, स्मॉल स्मॉल नोड्यूल्स होते हैं ना, जो 13,000 14,000 फीट के नीचे जा करके, वो भी एक ऐसा ओशियन, जैसे कि एग्जांपल पैसिफिक ओशियन में, अगर आप उसके सी फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक नोड्यूल्स मिलेगा. एंड दिस नेचुरल मेटल फॉर्मेशन, ये जो ये मेटल्स का नोड्यूल ही तो है, तो ये नेचुरली जो मेटल्स का जो फॉर्मेशन होता है अपीयर टू कैटलाइज द स्प्लिटिंग ऑफ द सी वाटर. समझ में आ रहा है आप सभी को. जैसे ये जो नेचुरल मेटल का जो फॉर्मेशन होता है नोड्यूल्स का, ये अपीयर कैटलाइज मीन्स जो कैटालिसिस प्रोसेस है, मतलब जो ब्रेकडाउन, जो स्प्लिटिंग जो प्रोसेस है सी वाटर का, दैट इज H2O इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. Okay, previously it was believed that most of the oxygen came from the marine plant that is performing the photosynthesis, a process which is dependent on sunlight. लेकिन आप सभी को याद रखना होगा कि जो डार्क ऑक्सीजन है ये डिपेंड नहीं करता, दैट इज इनडिपेंडेंट ऑन द सनलाइट, क्योंकि उतना नीचे, उतना डीप में 13,000 14,000 फीट नीचे सनलाइट तो पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है. तो ये जो जैसे हम बात करते हैं कि जो प्लांट होते हैं जो ऑक्सीजन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ये डिपेंडेंट होते हैं सनलाइट पे. सो डिस्कवरी चैलेंजेस द एग्जिस्टिंग पैराडिज्म अबाउट द ऑक्सीजन प्रोडक्शन इन द अर्थ मोस्ट inaccessible marine environment. So thank you so much. If you have any queries, please don't hesitate. आप सभी हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं. आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आप मेल भी कर सकते हैं. So धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास.